यार इस देश के लड़के और लड़कियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये लड़के लड़की दोनों में ही है, एंड दैट इज कॉल्ड एंटाइटलमेंट। सबको अपने हिसाब की चीज घर बैठे बिना कुछ किए चाहिए। दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ओके, तो आज का ये वीडियो मेरे हिसाब से इस चैनल के सारे व्यूअर, सारे सब्सक्राइबर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सही में, अगर आपको अपने लाइफ में वाकई में एक अट्रैक्टिव मेल या फिर एक अट्रैक्टिव मर्द बनना है, दिस वन ट्रेट आई पर्सनली बिलीव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ सुपर अट्रैक्टिव मैन। अगर आपको सही में अट्रैक्टिव बनना है खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, बट खुद के लिए, फॉर योर ओन वेल बीइंग एंड फॉर योर ओन सेल्फ वर्थ, दिस वन ट्रेट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ क्रेजी। तो अगर आप ये वीडियो अब भी देख रहे हो, उसका मतलब ये है कि भाई आपको भी थोड़ा अट्रैक्टिव बनना है, आपको भी इस ट्रेट के बारे में जाननी है, आपको भी ये हैक सीखना है। वेल इफ दैट इज द केस डियर जेंट्स, वेल देन लेट मी टेल यू ऑल अबाउट इट। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स गो। Price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, A6 all the hate, I won't get a ball today, got lost in the ball and A's, I'm flipping the balls, I'm flipping the on record off। ओके, इससे पहले कि मैं आपके साथ वो एक कमाल की अट्रैक्टिव ट्रेट शेयर करूं, आपको मेरे लिए 3 छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। एक, अगर आपका इस चैनल पे ये पहला वीडियो है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो भाई इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। और तीसरी बात, अपने ऑनेस्ट, सिंसियर और जेन्युइन कमेंट नीचे लिख के बताना मत भूलना कि भाई मयंक, वीडियो में कुछ ऐसा लगा मुझे, वीडियो में कुछ ऐसा नहीं लगा मुझे, एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, सो दैट वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स डाउन। ठीक है, तो चलो जेंटलमैन, वो एक ट्रेट, वो एक ऐसी कमाल पर्सनालिटी ट्रेट जो आपको कमाल अट्रैक्टिव बनाती है, जो आपको बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव बनाती है, विच इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ट्रेट ऑफ एन अट्रैक्टिव मैन, इज हैंडलिंग एंड डीलिंग एंड एक्सेप्टिंग रिजेक्शन। जी हाँ, आपके स्टाइल, इमेज, ग्रूमिंग, फैशन, फिटनेस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपके पैसे या फिर आपके गाड़ी बंगले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैंडलिंग, डीलिंग एंड एक्सेप्टिंग रिजेक्शन। यार आजकल लड़के इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि थोड़ी सी भी रिजेक्शन नहीं ले पाते। यार ऐसा थोड़ी होता है, जिंदगी ऐसे थोड़ी होती है, सब कुछ आपके हिसाब से कभी नहीं होने वाला, चाहे लड़की, चाहे काम, चाहे पैसा। तो जितनी जल्दी आप ये कॉन्सेप्ट समझोगे, जितनी जल्दी आप अपने आप को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करोगे कि भाई हाँ, मैं तो ऐसा हूँ, इस कारण से मुझे शायद किसी जॉब में नौकरी ना मिले, इस कारण मुझे शायद कोई लड़की पसंद ना करे, इस कारण मुझे शायद मेरे पुराने दोस्तों को छोड़ना पड़े, फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स हो, बट इफ दिस इज हु आई एम एंड इफ आई कैन एक्सेप्ट मी, then I also have to accept the rejections। दो तरफा खेल नहीं होता, आपको रिजेक्शन भी नहीं चाहिए और आपको सबसे प्यार भी चाहिए, ऐसा नहीं होने वाला। अब मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं पैदाइशी बिजनेसमैन ही था, मैं पैदाइशी एंटरप्रेन्योर ही था, मैं किसी के लिए काम नहीं कर सकता। अब दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी, दिस इज जस्ट माई ऑनेस्ट ट्रूथ। सच बता रहा हूँ, मुझे ये बोलने में कोई मजा नहीं आता कि ओ माई गॉड, आई एम ओनली अ बिजनेसमैन, आई कैन नॉट वर्क फॉर समवन, आई एम माई ओन बॉस। ऐसी बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट द वे आई ऑपरेट, मैं जैसे चीज़ें को हैंडल करता हूँ, मैं जिस हिसाब से चीज़ें करता हूँ, उस हिसाब से मुझे किसी के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस हिसाब से किसी भी कंपनी को मुझे हायर करके मुझे एक पेरोल में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी कंपनी या फिर किसी भी इंडस्ट्री या फिर किसी भी एंटरप्राइज को शायद नहीं चाहिए। वो उन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, एंड आई एम वेरी फर्म ऑन माई बिलीव्स। तो भाई एक जो जॉब सिक्योरिटी होती है, जो मंथली सैलरी आती है, उसका गारंटी मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं होने वाला। इट ऑल्सो मीन्स दैट आई हैव टू स्टार्ट अ होल लॉट ऑफ बिजनेसेस। मेरे आज के दिन में 4 बिजनेस है। One of them is TMB Basics. This is our brand new shoes that are coming in by
मई और जून। और यार ये शायद इस देश का सबसे बेहतरीन लेदर शू है। ऐसे शूज मैंने इसके 3 गुने दाम में भी कभी नहीं देखा है। एंड दिस इज वन ऑफ आवर एक्सपेंसिव शूज। दिस इज गोइंग टू बी टीमी बेसिक्स सिग्नेचर लाइन एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रेगुलर टीमी बेसिक्स। दिस इज सुएड लेदर टैसल लोफर। दिस इज अ ब्लैक डबल मंक स्ट्रैप। अब मैं ये सब चीजें आपको शो ऑफ या फिर बताने के लिए दिखा रहा कि भाई देख मेरे कितने बिजनेस है। सैडली आई हैव टू डू दिस। अब इसमें कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है। दिस इज जस्ट हु आई एम। मुझे बिजनेसेस पसंद है, मुझे चीजें बनाने में मजा आता है एंड दिस इज व्हाट आई लाइक टू डू फुल टाइम। और साथ ही साथ मेरे में कुछ इतने बेकार क्वालिटीज हैं या इतने बेकार क्वालिटी का जो ऑपोजिट होता है वो है खामियां हैं दैट विल प्रॉब्ली never allow any company to hire me for a longer period of time. So I have to accept my truth and I have to accept the rejection. यार मैंने बहुत जगह पे इंटरव्यू दिया है, मुझे बहुत सारी जॉब्स मिली हैं, पर यार मैं वहाँ पे 3 से 4 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाया था क्योंकि मेरा दिमाग खराब होने वाला था। आई एम जस्ट नॉट meant to do it. मुझे मेरे बिजनेसेस में टीमी बेसिक्स है, यूट्यूब चैनल है, मीडिया प्रोडक्शन, मुझे इन सब चीज़ों पे 12-12 घंटे काम करने में मज़ा आता है। दिस इज़ लाइक अ हॉबी टू मी। लेकिन मुझे किसी और के लिए एक अलग टाइप का काम करने में आई जस्ट कांट डू इट, irrespective of the fact that this does not come with a fixed paycheck. किसी भी बिजनेस में, किसी भी फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में आपको एक मंथली फिक्स्ड पेचेक नहीं मिलता। आज बिजनेस है, आपको पैसा आएगा, कल बिजनेस नहीं है, आपका पैसा बंद। But I have to accept it and I have to be okay with it. The same logic, the same concept applies to relationships, dating and women as well. यार 21-22 साल के लड़कों को देखता हूँ मैं आजकल 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल पुराने गर्लफ्रेंड्स या फिर क्रश के बारे में सोच के दिमाग खराब कर रहा है। Oh my God, my ex left me. मेरी एक्स छोड़ के चली गई, क्यों छोड़ के चली गई, मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ। डू गेट ओवर इट। लर्न टू एक्सेप्ट रिजेक्शंस फॉर वंस इन योर लाइफ। अगर आप किसी से बात करते हो, अगर आप किसी को टिंडर पे मैसेज करते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो और किसी का रिप्लाई नहीं आया, देन यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट। दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। आप 100 बिजनेस स्टार्ट करोगे, उसमें से शायद 2 चल जाए। अगर आप 100 लड़कियों से बात करोगे, उसमें से शायद 5 जन आपको पसंद कर बैठे। That's how this world works. अब साले आजकल के लोग इतने कंफ्यूज है कि वो उस 5% की खुशी को नहीं देखते। They don't realize and they don't appreciate the good about the fact that जो 5 लड़कियों ने मुझे पसंद किया, वो मेरे लिए मुझे पसंद किया and they liked me for who I was. They still sit and cry कि यार उन 90 लड़कियों ने मुझे ना बोल दिया। सेम अप्लाइज टू जॉब्स एंड बिजनेसेस। 100 बड़े कंपनी में अप्लाई किया, 100 नए बिजनेसेस स्टार्ट करने की प्लान की, लेकिन उसमें से अगर आपको 10 कंपनी ने एक्सेप्ट किया, व्हाई डोंट यू गेट हैप्पी अबाउट इट? उसमें से अगर आपके 10 बिजनेसेस चल गए, व्हाई डोंट यू रादर फोकस ऑन इट इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड क्राइंग ऑन द फैक्ट दैट यार 90 जन ने मुझे ना बोल दिया या मेरे 90 बिजनेसेस फेल हो गए। द फेलियर मेक्स यू अ बेटर मैन। द फेलियर बिल्ड्स यू द सेल्फ एस्टीम एंड द कॉन्फिडेंस दैट एवरी मैन डिमांड्स। यार इस देश के लड़के और लड़कियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये लड़के लड़की दोनों में ही है, एंड दैट इज कॉल्ड एंटाइटलमेंट। सबको अपने हिसाब की चीज घर बैठे बिना कुछ किए चाहिए। दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। आपकी जो एक अजीब सी कॉकी एंटाइटलमेंट की जो एक माइंडसेट है ना कि भाई मुझे सब कुछ चाहिए, मैं ही सही हूँ, तू मेरे बाप को नहीं जानता वाला एटीट्यूड, दिस विल ओनली गो अवे वंस यू गो आउट एंड फेस रिजेक्शंस। अगर आप 100 चीज़ें करोगे, 100 जन से बात करोगे, जब 90 जन आपको ना बोलेंगे, तब आप में थोड़ी ह्यूमिलिटी और एक प्योर कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि दैट इज हाउ you build your confidence, you build your self-esteem, you build your true confidence through exposure therapy by accepting yourself कि हाँ भाई 90 जन ने ना बोला तो अच्छी बात है, 10 जन मुझे एक्सेप्ट किए for who I am and how I am। अब ये ट्रू कॉन्फिडेंस वाली टॉपिक तो थोड़ी अलग है, बट दिस रिजेक्शन इज समथिंग आई वांटेड टू एड्रेस वेरी वेरी डियरली। वो एकमात्र चीज जो कॉकी एंटाइटलमेंट और कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी को डिफरेंशिएट करती है वो है रिजेक्शंस एंड द अमाउंट ऑफ टाइम्स यू हैव बीन रिजेक्टेड इन डूइंग समथिंग। 18 साल की उम्र में अगर मुझे मेडिकली अनफिट नहीं किया होता, मुझे अगर मेडिकली फेल नहीं किया होता टू बी अ पायलट, कि भाई तू अंडरवेट है, तू फ्लाई नहीं कर सकता, तो शायद मैं आज तक कभी जिम नहीं जाता, और अगर मैं आज तक कभी जिम नहीं जाता तो फिर बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में उस हिसाब से नहीं होती। सो दैट फेलियर ऑफ मेडिकल टेस्ट help me do something that I couldn't have thought otherwise। अगर 19 साल की उम्र में मेरी पहली ब्रेकअप नहीं होती, अगर 21 साल की उम्र में मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी नहीं कर ली होती, then I wouldn't have learned jack shit about relationships, dating and social dynamics in general। Every rejection helps you become a better version of yourself। Every rejection helps you be motivated and transform yourself। अगर आप rejections को accept करना सीख ले, अगर आप खुद को accept करना सीख लिए during that phase of rejection, आप में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और आप में जो सेल्फ वर्थ आएगी ना, वो किसी कॉकी एंटाइटल्ड अमीर बाप के अमीर बेटे जैसा नहीं होगा। उसमें ह्यूमिलिटी नाम का एक चीज़ होगा, उसमें एक काइंडनेस नाम का चीज़ होगा, उसमें आप एक हम्बल, ऑनेस्ट,
कॉन्फिडेंट इंसान बनोगे। दिस वन थिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड एंटाइटलमेंट कॉकी एस इज द अमाउंट ऑफ रिजेक्शन। तो अगर आप आज भी खुद को ट्रांसफॉर्म करने की सोच रहे हो, अगर आपको आज भी कोई ना कोई ऐसी चीज रोक रही है टू हेल्प यू बिकम अ बेटर मैन, ट्राई आउट दिस वन थिंग, ट्राई आउट दिस वन चेंज इन योर माइंडसेट फॉर वंस एंड ऑल। गो आउट एंड स्टार्ट फेलिंग मोर ऑफन। आज आप थोड़े यंग हो, आज आपकी उम्र थोड़ी कम है, तो शायद आपका पैसा नहीं डूबेगा, आपके बिजनेसेस फेल नहीं होंगे, आपको कोई फाइनेंशियल फेलियर नहीं होगा। बट एज यू ग्रो ओल्ड, एज यू बिकम वाइजर, आई रिसेंटली मेड अ वीडियो कि भाई हमारा 5 लाख का कैसे नुकसान हो गया टीमी बेसिक्स पे। आई वुडेंट हैव बीन एबल टू डील विद दैट अगर मेरे लाइफ के पहले रिजेक्शंस अभी तक नहीं हुए होते। सो एवरी स्मॉल रिजेक्शंस यू गो थ्रू राइट नाउ, वो आपको कल के बड़े प्रॉब्लम के लिए आज तैयार करती है। द हायर क्वालिटी द प्रॉब्लम, द मोर एफिशिएंट यू गेट एट हैंडलिंग देम। अगर इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है आपके एक्सेप्टेंस से। आपको रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिर, मैं अपने स्टाइल, इमेज और ग्रूमिंग से काफ़ी रिजेक्ट हो चुका हूँ व्हेन आई वाज अ यंगर किड। आई मीन किसी ने सामने से मेरे शक्ल पे ये नहीं बोला, बट आई कुड सी द वे पीपल रिएक्ट एंड आई कुड सी द डिफरेंस it was making that I was not looking good and I was not presentable. So that rejection helped me learn about my style and fashion, and now I've got some crazy news to share with you. Our penny loafer, जी हमारे जूते, our genuine leather shoes are going online very very soon. These are only going to be on pre-order. ये हमारा black double monk chop, ये हमारा signature line है, ये हमारा regular teamy basics line है. These two are different. इन दोनों का आप सोल देखोगे काफ़ी अलग है, a lot of things are different in it. मैं डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। अभी I'm just showing you samples क्योंकि मुझे आपको लूप में रखना है कि भाई क्या हो रहा है टीमी बेसिक्स में। This is going to be on pre-order. This is only going to be on pre-order. इसका हम स्टॉक होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत महंगा जूता है और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का जूता है। ऐसा शू मैंने इंडिया में किसी भी मैन्युफैक्चरर को, कोई भी बड़े से बड़ा मैन्युफैक्चरर ले लो आप, मैंने इसके 3 गुना दाम में भी इस क्वालिटी का शू, इस क्वालिटी का सोल और इस क्वालिटी का स्ट्रैपिंग वगैरह देखा नहीं, इस क्वालिटी का चमड़ा ही नहीं देखा मैंने पहली बार। So I'm very proud of these few things, and this is a lot more affordable for everyone who wanted a genuine, good quality leather shoe that will last you a very long period of time. This is Suede Tassel loafers coming very soon at teamybasics.com. अभी हमारा सेल चल रहा है 40%। अगर आपको पता नहीं है तो भाई ब्रेसलेट पे सेल है। This is our signature brown bracelet, our white signature t-shirts, hoodies, sweaters. A lot of things are on sale. In case you haven't, you can check it out. And in case you want to watch these videos in English, you can let me know in the comment section. मैं English channel पे भी वीडियोस बनाने शुरू कर दूंगा। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। ध्यान रखना और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना मत भूलना। जाके थोड़ा और रिजेक्ट होना मत भूलना और अपने आप को एक्सेप्ट करना मत भूलना। मेरा नाम है मैं गुणाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय। Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls, I'm flipping the